ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम 13वें अध्याय का वाचन करेंगे। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयो। इसका प्रथम श्लोक इस प्रकार है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्दो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। इस अध्याय में भगवान ने दो प्रमुख बातों का वर्णन किया है। प्रथम है ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्र का विषय, और दूसरा है ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को शरीर के बारे में समझाते हुए बोले, हे अर्जुन, यह शरीर खेत के समान कार्य करता है। जिस प्रकार खेत बोए हुए बीज के अनुसार फल देता है, उसी प्रकार यह शरीर जिस प्रकार के संस्कार व कर्म वातावरण रूपी बीजों के संपर्क में रहता है, समय आने पर उसी प्रकार के परिणाम रूपी फल इस शरीर द्वारा सबके सामने दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी जनों ने इस शरीर को क्षेत्र कहा है, और इस शरीर रूपी क्षेत्र को विस्तार से जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाली जीवात्मा ही अपने अंदर के क्षेत्र में बोए हुए संस्कार और वातावरण रूपी बीज को जानती है। अतः जीवात्मा ही क्षेत्रज्ञ हुई, और मैं ही सभी शरीरों में जीवात्मा के रूप में रहता हूँ। इसलिए सभी को क्षेत्रज्ञ मुझको जानो, अर्थात मैं सबके अंतःकरण की बुराइयों व अच्छाइयों को जानता हूँ। मेरा ऐसा विचार है कि तुम्हारे लिए बहुत ही कम सीमित समय वाला संपूर्ण जगत में मिलने वाले सांसारिक पदार्थों यानी माया के सुख थोड़े से समय तक ही आनंद देते हैं। कुछ घड़ी बाद उनसे आनंद का अनुभव नहीं मिलता, तब वही भोग अरुचिकर लगने लगता है। सुख के साधन प्रत्येक क्षण अपने साथ नहीं रख सकते हो। सुख देने वाले साधन कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, परंतु आपकी जीवात्मा सदा आपके देने वाले साधन आपकी जीवात्मा सदा आपके शरीर के साथ रहती है। यह प्रत्येक समय क्रियाशील रहती है। इसमें कोई विकार न होने के कारण यह हमेशा सही मार्गदर्शन देती है। यह किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होती है। यह प्रत्येक स्थिति में पवित्र रहती है। इसकी अनुभूति की जा सकती है। यह अंदर व बाहर से सच्ची शांति देने वाले सच्चिदानंद परमात्मा का सबसे प्रारंभिक अंश है। इस प्रकार सभी मायावी सांसारिक सुखों का त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में एकाग्रचित होकर परमात्मा में स्थायी रूप से स्थिति का नाम स्थायी रूप से स्थिति का नाम तत्व को जानना है। स्थायी रूप से स्थिति का नाम तत्व को जानना है। यह शरीर क्षेत्र जैसा भी जिन विकारों वाला है और जिन कारणों से इसमें विकार उत्पन्न होते हैं, तथा यह जीवात्मा क्षेत्रज्ञ यानी जैसी भी जिस प्रभाव वाली हो जाती है, उसको संक्षेप में मुझसे सुनो। इस शरीर और जीवात्मा के तत्वों का वर्णन ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से समझाया गया है, तथा नाना प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा इनको विभागों में बांटकर वर्णन किया गया है, और ब्रह्मसूत्र के पदों में उपयुक्त उपायों के साथ भी इसी प्रकार कहा गया है। हे अर्जुन, वही सब कुछ तुमको समझाता हूँ। 5 महाभूत अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया, और 5 ज्ञानेंद्रियाँ यानी आँख, कान, नाक, जीव व त्वचा, 5 कर्मेंद्रियाँ यानी हाथ, पैर, गला, उपस्थ व गुदा, 1 मन, ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय रूप, शब्द, गंध, रस व स्पर्श, 1 मुख्य चेतन शक्ति यानी जीवात्मा, और इस शरीर के विकार इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और गति। इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया। हे अर्जुन, मनुष्य में आत्मिक ज्ञान बढ़ने पर यह गुण प्रकट होने लगते हैं। श्रेष्ठता के गुण आने पर श्रेष्ठ गुणों का अपमान नहीं होता है। अहंकारी विचार नहीं होते हैं। किसी जीव को कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। क्षमा करने के भाव आते हैं। मन वाणी में मिठास व सरलता होती है। श्रद्धा भाव से गुरु की सेवा भक्ति होने लगती है। अंदर के दुर्गुणों को दूर करके अंदर से शुद्ध व जल मिट्टी द्वारा बाहर से शरीर को शुद्ध रखता है। अंदर से शांत चित्त रहता है। मन को इंद्रियों के वश में करके शरीर को नियंत्रण में रखता है। इस लोक और परलोक के सुखों में आसक्ति और सुख मिलने पर अहंकार नहीं होता है। जन्म लेना व मृत्यु होना व वृद्ध होने तथा रोग आदि के होने वाले दुखों का बार बार विचार नहीं आता है। पुत्र, स्त्री, घर,
धन आदि में आसक्ति व ममता नहीं होती। प्रिय व अप्रिय घटित होने पर मन में समानता रहती है। शोक व प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचता। मुझ परमेश्वर की एकाग्रचित होकर ध्यान योग के द्वारा अविचारणी भक्ति करता है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ अवमान को त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर ध्यान करना ही अविचारणी भक्ति होता है। इसको फिर से सुनिए। अविचारणी भक्ति क्या होती है? केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अवमान को त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर ध्यान करना अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। अपनी उन्नति करने वाला पुरुष एकांत में आध्यात्मिक निर्मल मनुष्यों के स्थान पर रहना पसंद करता है तथा विषय भोगों में लिप्त मनुष्यों का समूह उसको रुचिकर नहीं लगते हैं। प्रत्येक समय आत्मा से संबंधित वस्तुओं और विचारों यानी हृदय की शांति में रहता है तथा हृदय को अशांत करने वाली वस्तुओं व विचारों का अनुभवी ज्ञान होने पर उससे अलग हो जाता है। इस प्रकार वह अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा रहता है तथा प्राकृतिक तत्वों का अनुभव करते करते परमात्मा रूपी शांति का सभी जगह आनंद लेता है। यह सब आत्मा का ज्ञान है। इस ज्ञान का अंत नहीं है। इसके विपरीत सभी ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इस अज्ञान का विस्तार बढ़ाने पर मनुष्य का पतन होता है और अंदर से अशांत रहता है, परंतु अज्ञानता के कारण इस अशांत रूपी कष्ट को समझ नहीं पाता है। हे अर्जुन, परमानंद को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान है उसको मैं अच्छी प्रकार से कहूँगा। परम ब्रह्म का प्रारंभ नहीं है और इसे न सत्य कहा जा सकता है न असत्य, परंतु वह सभी तरफ से मुख, नेत्र, कान, सिर तथा हाथ पैर वाला है। जिस प्रकार आकाश स्थिर होकर वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी को अपने में व्याप्त किए है, उसी प्रकार परमात्मा स्थिर होकर संपूर्ण चराचर जगत को अपने में व्याप्त किए है। वह संपूर्ण इंद्रियों के कार्यों, गुणों व अनुभवों को जानने वाला होता है, परंतु स्वयं सभी इंद्रियों से रहित है तथा वह आसक्ति रहित व गुणों से अलग होते हुए भी अपनी योग माया से सबको अपने में व्याप्त रखकर सभी का पोषण करता है और सभी गुणों को भोगता भी है। जन्म ले चुके व आगे जन्म लेने वाले सभी जीवधारी उस परमात्मा में समाहित हैं। जिस प्रकार आम के बीज गुठली में आम का पूरा वृक्ष समाहित होता है, उसी प्रकार परमात्मा से सभी जीवधारी उत्पन्न होते हैं। परमात्मा अविज्ञेय है, अर्थात जिस प्रकार सूर्य की किरणों में सूक्ष्म जल साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण जन साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। वह परमात्मा सभी में आत्मा रूप होने के कारण सभी के निकट होता है और वही परमात्मा श्रद्धा रहित और अज्ञानी पुरुषों के न जानने के कारण उनसे बहुत दूर होता है। परमात्मा विभाग इसी अध्याय में ऊपर बताए गए 24 तत्व 4 विकार रहित होते हुए भी आकाश के समान अलग अलग घड़ों के जल में प्रतिबिंब रूप स्थित होने के अनुसार सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सबका जन्म कराता है, भगवान विष्णु के रूप में सभी का पालन पोषण करता है तथा भगवान शंकर रुद्र रूप लेकर सभी को मृत्यु देते हैं। उस परमात्मा के तेज के कारण सूर्य, चंद्रमा व अग्नि अपने अपने गुण प्रकट करते हैं। इस प्रकार परमात्मा की ज्योति सभी ज्योतियों की ज्योति व माया से बिल्कुल अलग होती है तथा वह परमात्मा स्मरण में रहने व जानने योग्य होता है। परमात्मा को तत्वज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है तथा सभी के हृदय में निवास करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमको शरीर के क्षेत्र, शरीर के विभाग व परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में बताया। इसको जानकर मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। अब ये थोड़ा अध्याय बड़ा है, इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं आज, और इसका बी पार्ट जो है वो फिर कल वाचन किया जाएगा। बी पार्ट में दूसरा बिंदु बताएंगे प्रभु ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। ये 19 से 34वें श्लोक तक है। ओम श्री परमात्मने नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।